एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपका किसी भी महीने की इन तारीखों में यदि जन्म हुआ है तो आपका मूलांक क्या होगा और उसके आधार पर आप में कौन सी स्थितियां सबसे ज्यादा देखी जाएंगी। यदि आपका जन्म 1 तारीख में, 10 तारीख में, 19 तारीख में या 28 तारीख में किसी भी महीने में हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। मूलांक 1 के आधार पर मैं आपको बताऊं कि आपकी राशि का जो स्वामी होगा वो सूर्य होगा और सूर्य के राशि का स्वामी होने से आप में उत्तेजना बहुत ज्यादा पाई जाएगी। मतलब आप अपनी लव लाइफ में, आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा किसी की बातों को ज्यादा सहन नहीं कर पाएंगे। ये बात आप में बहुत ज्यादा देखी जाएगी। तो वहीं आपके अंदर धैर्य की कमी भी देखी जाएगी। एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो भी व्यक्ति इन तारीखों में जन्म लिए हैं उनकी आत्मविश्वास उनमें बहुत ज्यादा होता है और कुछ करने की क्षमता उनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो वहीं एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इनमें आत्मविश्वास भरपूर होता है और न्यायोचित ढंग से कार्य करना इन्हें पसंद होता है। ये स्थितियां उनकी होती हैं जो इन तारीखों में जन्म लेती है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, और यदि इन तारीखों में भी अगर रविवार का दिन हो और दिन के 12 बजे से पहले अगर जन्म हुआ है तो ये समझ लीजिए कि आपसे ज्यादा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है, क्योंकि इन अंकों के आधार पर और इस दिन के आधार पर आपका स्वामी सूर्य आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो वहीं एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि आत्मविश्वास बहुत होगा, भरपूर होगा, परंतु पत्नी आपकी जो होगी, आप जिससे प्रेम करते हैं, जिससे आप प्रेम है आपका, वो आप पर भरोसा उतना नहीं करेंगे। ये बात भी ध्यान रखिए, वो आप पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे और आपके, यदि आपने अपनी क्रोध को जन्म दिया छोटी छोटी बातों को लेकर, तो शायद आपका पार्टनर आपको छोड़ दे। ये स्थिति भी बन जाएगी। यदि आपका इन राशियों में, इन तारीखों में जन्म है तो देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। एक बात और मैं आपको बता रहा हूं कि इन तारीखों में आपका जन्म हो और आपके सीधे हाथ पर तिल हो या आपकी यह जो रेखा है यह सूर्य पर्वत तक सीधी जा रही हो, भाग्य रेखा सूर्य पर्वत को लांघ रही हो, तो आप ये देखेंगे कि आप सरकारी जॉब में होंगे या आपकी जॉब लगने वाली होगी। ये स्थितियां बहुत ही शीघ्रता से बनती हैं मित्रों। यदि आपका इन तारीखों में जन्म हो, रविवार का दिन हो, दिन के 12 बजे से पहले का आपका जन्म हो, और दूसरी बात, यदि आपके सीधे हाथ में तिल हो या फिर सीधे पैर में तिल हो या आपके कंधे पर तिल हो, इधर या कमर में, मतलब यहां से लेकर जो नीचे तक का पार्ट है, अगर उसमें कहीं भी आपके तिल है तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक लकी, बहुत लकी हैं आप। और आपको केवल एक चीज पर ध्यान देना है, वो है अपने क्रोध पर। सूर्य नारायण को प्रतिदिन जल दीजिए, आपका भाग्य उदय 25 से 27 वर्ष में हो जाएगा और विशेष रूप से आपकी सरकारी जॉब कोई रोक नहीं सकता। ये स्थिति बनेगी। वहीं यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से लव करते हैं, किसी से आपका संबंध है, तो वो आपको अवश्य ही मिलेगा। बिल्कुल ये बात नोट कर लीजिए। आप ये चाहें भी, अगर आप उसके साथ में धोखा करने वाले हैं तो आप इतना बड़ा धोखा खा सकते हैं
कि जो आपने सोचा नहीं होगा। ये भी बात बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जो प्लानिट, जो सूर्य ग्रह है, वो एक न्यायोचित ढंग का ग्रह है, सबको रोशनी प्रदान करता है। आदित्य वशवो रुद्रः विश्वे देवा मरुतगणा ये तिलकन्ते प्रयक्षन्ति धर्म कामार्थ सिद्धे। जिस तिलक को धारण करके मतलब ये सृष्टि जो है और प्रकाशमान हो रही है, उस आदित्य कहते हैं भगवान सूर्य को। तो जो आदित्य हैं, भगवान सूर्य हैं, भास्कर हैं, दिवाकर हैं, वह सारे संसार का संचालन कर रहे हैं। और उस ग्रह का अंश यदि किसी के साथ में धोखा करेगा तो ये समझ लीजिए कि उसे इतना बड़ा धोखा मिलेगा कि उसने सोचा भी नहीं होगा। तो यदि आप सिंह राशि के हैं, या आपकी सिंह राशि है, या आपकी मेष राशि है, या वृश्चिक राशि है, तो भी ये बात ध्यान रखिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा योगकारी ग्रह सूर्य है, न्यायोचित ढंग से। मित्रों, हम आपको एक विशेष रूप से एक बात और बता दूं कि आपकी लव लाइफ कौन सी राशियों में और कौन सी वो जन्मांक है जिनमें बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहती है। तो आपकी लव लाइफ इन तारीखों वाले जातकों के साथ में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ संबंध देखे जाते हैं। 2 तारीख वाले, 2 तारीख, 11 तारीख, और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख में जन्मे जातकों के साथ में यदि आपके संबंध होते हैं मूलांक अंक ज्योतिष के अनुसार, तो सबसे श्रेष्ठ संबंध होते हैं। और आपका जीवन, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका योग बहुत ज्यादा खास देखा जाता है। एक बात और मैं आपको बताऊं, राशियों के आधार पर अगर आपकी वृश्चिक राशि, मेष राशि या सिंह राशि है, तो विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि आपका विवाह यदि वृष राशि में होता है, या तुला राशि में होता है, या फिर कर्क राशि में होता है, तो आपके बहुत श्रेष्ठ संबंध देखे जाएंगे और प्रेम संबंधों में निरंतर प्रगाढ़ता देखी जाएगी। तो मित्रों, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जो मैंने आपको तारीखें बताई हैं बहुत ही श्रेष्ठ हैं। और एक दिशा के बारे में भी निर्देश कर देता हूं मैं आपको कि मेष राशि, सिंह राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि के जो जातकों के साथ में ये संबंध देखे जाते हैं मूलांक 1 वाले जातकों के, यह पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में बहुत ज्यादा योग बनते हैं और इन्हीं दिशाओं में इनके संबंध होते भी हैं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे।